जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कराची की सूरत हाल पे। सना सिनेमा हो गया और दीगर कराची के जो इलाके हैं वहाँ पे, इसमें एक मलिर का भी इलाका जो है, उसकी भी हालात ऐसे हैं कि वहाँ पे सीवरेज का पानी और सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। कचरा काफ़ी है वहाँ पे। अभी तक इसके ऊपर किसी किस्म की कोई जो है मतलब कानूनी बोली, सॉरी, आई एम सो सॉरी, जो हमारे मुंतखब MP हैं इसके ऊपर क्यों नहीं नज़रसानी कर रहे हैं, क्यों वहाँ की आवाम को इस तरह से रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। आज भी कई टाइम पहले जो बारिशें हुई थी, अभी जो तकरीबन 10 दिन पहले बारिशें हुई थी, उसमें उसका पानी आज भी वहाँ पे खड़ा है। मैं बात कर रही हूँ शबान टाउन के इलाके की। शबान टाउन जो है वहाँ पे मरीर का ये एक जगह है, वहाँ पे आज भी वहाँ पे सीवरेज का पानी और जो है बारिश का पानी काफ़ी काफ़ी मिलीमीटर तक अभी भी खड़ा हुआ है। तो इसी के हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया है यूसुफ बलूच साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। कैसे आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। यूसुफ साहब, जिस तरह से अभी मैंने जिक्र किया मलिर का इलाका जो है शाबान टाउन, वहाँ पे आज भी जो है सीवरेज का पानी और वहाँ पे बारिश का पानी खड़ा हुआ है। क्यों नहीं वहाँ पे आप, क्योंकि जब आवाम इतनी उम्मीदों से आप लोग को मुंतखब करती है, लेकर आती है और चाहती हैं कि उनके जो काम है वो फौरी तौर पे हो जाए, लेकिन आवाम जो है, मुझे लगता है कि अब काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती जा रही है। देखिए, डिसअपॉइंटमेंट उनको 40 साल पहले होनी चाहिए थी, जब से MQM इस शहर पे राइज थी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट नहीं मिला कभी भी कराची से, लेकिन जो भी बड़ी स्कीम्स जहाँ पे आप देखेंगे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है। और अभी आप जिक्र कर रही हैं शाबान टाउन की, तो शाबान टाउन मलिर का हिस्सा है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है, लेकिन मलिर का हिस्सा, और वहाँ से हमारे ही MPs हैं। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता चलता हूँ कि वहाँ पे अभी जो हमारा बजट अप्रूवल हुआ है, 3 साल से तो हमें बजट ही नहीं मिला। 2018 से मलिर में 5 MP आए हैं, उससे पहले एक ही होता ठीक है। था। दो होते थे, एक मेरे वालिद साहब होते थे, एक हम्म। साजिद जोखियो साहब होते। तो अभी 2018 के बाद से हमारे पास मैंडेट मिला है, हमें 5 MP हैं वहाँ पे हमारे और 2 MNA हैं। तो बजट की ना फरहमी की वजह से काम नहीं हो रहे थे, लेकिन अभी बजट अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल चुका है, और उसमें लाजमी वहाँ के जो MP हैं उन्होंने स्कीम रखी होगी, और आप देखेंगे करीब इंशाल्लाह 2 या 3 महीने में जो टेंडर होंगे उसमें शाबान टाउन के साथ साथ पूरे मलिर में आप काम देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ठीक है, सही है। यूसुफ साहब, सफूरा से जो जाने वाली सड़क है, वो भी काफ़ी टूट फूट का शिकार है। आपने देखा होगा मलिर कैंट और वो वाली जो रोड देखा है। नहीं, मेरा ऑफिस ही वहीं है। अच्छा ठीक है, सही अच्छा। है। तो वो क्यों नहीं अभी तक उसको उसकी मरम्मत की जा रही है? इसके लिए मैंने CM साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, और कल ही मेरी कराची नेबरहुड के PD से भी मुलाकात हुई है, और उस पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह अनकरीब उसका अप्रूवल होने वाला है। और ये रोड जो CP5 से सफूरा चौरंगी और CP6 से जो सफूरा चौरंगी, उस पर मेरी मीटिंग कल ही हुई है PD से, और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने कहा था कि आप दे दें CM साहब से अप्रूव करा के, तो इंशाल्लाह हम लोग उस पर वर्क करेंगे। और मेरी अनकरीब मुलाकात होने वाली है CM साहब से, मैं अप्रूवल ले लूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन ये जो अभी सवरेज का जो मामला है, जिस तरह अभी मैंने शाबान टाउन का और मलिर के और जो है जगहों पे भी यही सूरत हाल है। तो ये काफ़ी टाइम से मामला चलता हुआ आ रहा है। जिस तरह आपने बात की आपके वाले साहब की, उन्होंने एक अच्छी कारकर्दगी थी, लेकिन उस टाइम भी ये मामला जो है बिल्कुल काफ़ी था। था। और सवरेज का जो मामला है वो अभी तक वहाँ पे बेहतर नहीं हो पाया है। तो आप क्या समझते हैं कि आप अभी से, जिस तरह से आपने कहा कि अभी हमारी CM से भी मुलाकात हुई है, तो ये जल्द ये मामला बेहतर हो सके? क्योंकि 13 साल से पीपल्स पार्टी जो है सिंध में राज करती आ रही है, लेकिन प्रोग्रेस उस तरह से नहीं है। बिल्कुल, वो जो सेवरेज के इश्यूज़ हैं उसमें मैंने अपने बजट में अभी 10 करोड़ पे रखे हुए हैं, हम्म। सिर्फ सेवरेज वर्क्स के लिए। और उसके अलावा वाले साहब की एक स्कीम थी जो उनके इंतकाल के बाद अभी अप्रूवल हुई है, 9.8 मिलियंस की UC बिटायाबाद के लिए। उसमें भी वो सिर्फ UC बिटायाबाद के एरियाज़ के लिए हुई है, जिसमें सेवरेज एंड पेवर वर्क्स हैं। तो इंशाल्लाह वो भी होगा, और ये टोटल मिला के तकरीबन 20 करोड़ रुपए की अमाउंट बन रही है। और उसी में इंशाल्लाह मेरे अंदाजे से 70 to 80% हम लोग कवर कर लेंगे सेवरेज के इश्यूज़। बाकी जो रह जाएंगे वो नेक्स्ट ईयर के बजट में, या वाटर बोर्ड से स्पेशल ग्रांट कुछ अगर उस सूरत में हमें मिली, उस पर कर लेंगे। और ये शैबान टाउन का जो आप बता रही हैं, ये एक सोसाइटी टाइप था, और इसमें सोसाइटी में बिल्डर का किरदार होता है कि उसने देनी होती है अपना सेवरेज का पानी का सिस्टम, ये बिल्डर रोड्स। क्योंकि जब आप एक सोसाइटी का प्रोजेक्ट देते हैं, तो उस प्रोजेक्ट में आपको ये सारी चीज़ों के पैसे आप लोग लेते हो शुरू में। और अभी सुनने में ये आया कि शबान टाउन का बिल्डर ही भाग गया पैसे अच्छा। लेके, और ये सारा जो गंद है वो
गन डालने के लिए पाकिस्तान में एक ही पार्टी है, पीपल्स पार्टी। जिस पे जो इल्ज़ाम लगाना है ना वो आके पीपल्स पार्टी पे लगा के चला लेकिन जाए। सर इतनी बड़ी सोसाइटी कायम हो गई, वहाँ पे लोग आके रह रहे हैं, काफ़ी टाइम से ये सोसाइटी है, तो बिल्कुल। उसका क्यों नहीं इस चीज़ का मैडम ख्याल वही मैं आया आपको बता रहा गवर्नमेंट हूँ को? ना कि गवर्नमेंट को क्यों है, जब वो सोसाइटी का ओनर है उसने लीगली उसने प्रोवाइड करनी है फैसिलिटीज़। और जब आपने अगर कभी कहीं पे बुकिंग करवाई हो प्लॉट की या फ्लैट की, तो उसमें आपसे तरक्याती कामों के लिए अलग से पैसे लिए जाते हैं। और वो पैसे तरक्याती कामों में ये शामिल है कि आपने उसमें बिल्डर ने आपको सेवरेज भी देना है, आपको रोड्स भी देना है, आपको वाटर सप्लाई भी देनी है, ये सारा बिल्डर का काम है। अब बिल्डर भाग गया है, हम लोग उसको भी कबूल करते हैं कि हमारे लोग हैं, कराची में रहते हैं, सिंध में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे पीपल्स पार्टी उसको भी काम इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी ही करा के देगी आपको। ठीक है जी। आपने सुना होगा काफ़ी टाइम से एक चर्चा सुनने में आ रहा है, रिकाउंटिंग केस जो स्कैंडल है वो भी आपके जी जी। सामने ही होगा, जो एमकेएम और तहरीक इंसाफ की जो रिकाउंटिंग की गई थी वो भी इक्वल थी। फिर वो मेरे ही पीएस में जी हुआ। हाँ बिल्कुल, फिर उसमें एमकेएम पाकिस्तान ने जो है वो तोहफे के तौर पे अपने वोट तहरीक इंसाफ को दे दिए, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई उनका अपना मफाद था? देखिए एमक्यूएम के ऊपर बात करना तो फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जब वो अपना कायद ही छोड़ सकते हैं वो किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि कानूनी ये कोई जवाज़ ही नहीं बनता है कि आप रिकाउंटिंग के बाद विड्रॉ करो। आपने विड्रॉ करा ना, आप इलेक्शन ही नहीं लड़ते। बिल्कुल। आपके इत्यादी हैं, दोनों पार्टियां इत्याद में हैं, वफाक में। आप यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट कर सकते थे। इलेक्शन से पहले ही आप लोग मना कर देते कि भाई पीटीआई और एमक्यूएम एक ही है और वो एक साथ ही इलेक्शन में उतरेंगे। लेकिन ये तो कानूनी जवाज़ ही नहीं है कि रिकाउंटिंग होने के बाद, टाई होने के बाद आप बोल रहे हो कि मैंने विड्रॉ होना है। ये तो आपको कानून इजाज़त ही नहीं देता। और जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि एमक्यूएम का ही नाम चेंज करके कराची वालों के लिए पीटीआई रखा गया। और अभी भी मैं उसी बात पे कायम हूँ कि ये एक ही चीज़ है। पीटीआई बोले एमक्यूएम बोले, पहले वो डायरेक्ट टारगेट किलिंग करके मारते थे, अब ये महंगाई करके मार रहे हैं। सर काम महंगाई दोनों का। आपने देखा, गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया है। 35% हिस्ट्री मतलब में नहीं हुआ है। गरीब आवाम किस तरह से सरवाइव करेगी, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारी गवर्नमेंट के लिए, हुकूमत के लिए, कि वो किस तरह से आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ डाले जा रहे हैं, गरीब आवाम के, अब यहाँ पर सैलरीज बढ़ा दें। बिल्कुल। सबसे जो मैं समझता हूँ सस्ती चीज़ जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती थी आवाम को, वो थी सुई गैस। अब उस पे भी ये गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ है कि 35% डायरेक्ट बढ़ा है। कुछ परसेंट बढ़ता था, पहले भी बढ़ाया, मैं नहीं कहूँगा कि कभी ज़िंदगी में नहीं बढ़ा, लेकिन 35% डायरेक्टली। और वो बात कर रहे हैं कि आलमी सतह पे महंगाई बढ़ गई। तो आलमी सतह पे जो महंगाई बढ़ी है, बाकी मुल्कों में आलमी जो ईयरली इनकम है उनको भी बढ़ाया गया है। अब हमारी इनकम को देखें और बाहर के किसी मुल्क के इनकम के साथ अगर हम मुआवजा करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत है। जो अगर वो ये दलाइल दे रहे हैं कि आलमी तौर पे जो महंगाई की शरह बढ़ी जिसकी वजह से पाकिस्तान में बढ़ी, तो पाकिस्तान में आप इनकम भी बढ़ाओ। ये इनकम आप देखेंगे सिर्फ सिंध गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिनिमम वेजेस जो हैं 25,000 मंथली की है। ये तो पंजाब ने नहीं की, वफाक ने नहीं की, वो अभी तक नहीं की। मैं पहले ही एक सवाल मुझसे हुआ था कि इमरान खान ने यहाँ पे आके कहा था कि हम सूबे के साथ बैठ के बात करना चाहेंगे। तो उसमें मुझसे पूछा कि आप बैठोगे, मैंने कहा मैं बिल्कुल हमारी पार्टी बैठेगी अगर पाकिस्तान के मफाद में हो, और उनको सिखाने के लिए बैठेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी की जहाँ तक बात है, पीपल्स पार्टी का भी मैंने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, इसमें मुराद शाह साहब क्या कहते हैं कि सीएन साहब कहते हैं कि मतलब फेडरल वफाक जो है वो हमारे साथ बैठना पसंद नहीं करती है। बिल्कुल। सीएम साहब खुद गए थे उधर पीएम हाउस में, वहाँ पे पीएम प्राइम मिनिस्टर साहब जो है हमारे, उन्होंने मिलना तक गवारा नहीं किया। उसी वजह से उनका ये मौक़िफ़ है। लेकिन आज भी मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से यही कहूँगा कि अगर पाकिस्तान की आवाम के मफाद में होगा तो हम लोग बैठने के लिए तैयार हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं। हम लोगों ने कभी भी किया, सियासत में कोई भी दरवाज़ा पीपल्स पार्टी की तरफ से बंद नहीं हुआ। ठीक है। हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, आवाम के मफाद के लिए खुले हैं। ठीक है जी। लेकिन ये जो महंगाई का जो बम आवाम पे गिरा दिया गया है, तो आप ये क्या समझते हैं, इसी तरह से महंगाई में इजाफा होता रहेगा या फिर अभी इनके पास 2 साल है उसमें कुछ कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं मैम, मैं ये पहली गवर्नमेंट देख रहा हूँ कि 15-15 मिनट दिन में पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और शुरू से जब से इनकी गवर्नमेंट आई है, हर 15वें दिन जो है एक समरी जाती है, बढ़ाना ओगरा की तरफ से समराइज होता है कि 1 रुपया बढ़ाओ, यहाँ से 5 रुपये बढ़ जाता है। तो
इस तरीके से अगर ये चलते रहे तो मुझे नहीं लगता कि ये बाकी 2 साल, खैर 2 साल तो मुझे लग भी नहीं रहे हैं, ये लोग तो पहले ही इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से चले जाएंगे। अच्छा। और कोई अच्छा पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सूरत में आएगा, आप भी देखेंगे इंशाल्लाह। और ये सारे जितने भी मसाइल हैं, मैं नहीं कहूँगा क्योंकि हम वो तब्दीली वाली छड़ी हमारे पास है नहीं कि आते ही बिलावल साहब ने सब कुछ सेट कर देना है। बिलावल साहब आएंगे और उनको जो थोड़ा टाइम लगेगा, वो जो थोड़ा टाइम भी वो रहेंगे, अगर 5 साल भी रहेंगे तो इंशाल्लाह उसमें आप देखेंगे कि बेहतरी हुई होगी, इतनी ख़राबी नहीं होगी। लेकिन सर अभी जो कराची, अगर हम सिंध की बात करते हैं तो इसमें क्या बेहतरी लेकर आई है सिंध गवर्नमेंट? सिंध गवर्नमेंट हर शोबे में बेहतरी लेके आई। आपका पाकिस्तान को तो हेल्थ, संभालना बहुत बड़ी बात होगी यार। बिल्कुल पाकिस्तान को पहले भी पीपल्स पार्टी ने संभाला है और अभी भी संभालने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग कोई नाअहल क्रिकेटर नहीं है, हमारी बुनियादी सियासत से हुई है। ठीक है। हम लोग सियासी ट्रेनिंग लेके ही इस सीट पे आके बैठे हुए हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं पहले यूथ में एसवीपी था, फिर उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर बना हूं, आज मैं एमपी हूं। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आते हैं, हम लोग डायरेक्ट क्रिकेट के ग्राउंड से प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते हैं। तो जो चीज़, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है और बचपन से ही आप उस चीज़ में वर्किंग में हो, तो आप आराम से उस चीज़ को डील कर सकते हो अगर आप पे जिम्मेदारी डाली जा सके। ठीक है जी नाज़रीन, गुफ्तगू हम जारी रखेंगे लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। जिस तरह ब्रेक से पहले मैंने गुफ्तगू की कराची की सूरत हाल पे, क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट हमेशा ही बड़ी दावे और वादे करती नज़र आती थी और आज भी उसी तरह के उनके दावे और वादों पे वो कायम है। लेकिन वो जो उन्होंने अवाम को डिलीवर करना था वो किस तरह से डिलीवर कर रहे हैं, बल्कि अवाम, अगर मैं बात करती हूँ महंगाई की, तो अवाम महंगाई की बोझ तले दबती नज़र आ रही है। जैसे अभी गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया, अभी कुछ रोज़ पहले ही इन्होंने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया था, इस तरह से महंगाई अरूज पर है। और आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो कराची की सूरत हाल। तो मैं जानना चाहूँगी, हमारे साथ मौजूद हैं शाहनवाज जदून, तहरीक इंसाफ से एमपी हैं, किमाड़ी से आप इलेक्ट हुए हैं। तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगी शाहनवाज साहब। जिस तरह से कराची की सूरत हाल है, अगर मैं बात करती हूँ डिफरेंट जगहों की, जहांगीर रोड या और सबा सिनेमा, तो आप लोग कराची की हालात देख के क्या मुतमईन है? बिल्कुल, कराची के हालात से हम कैसे मुतमिन हो सकते। जैसे आपने जहांगीर रोड का बताया, मेरा अपना हल्का क्या मानी, ये मेरा भाई वहाँ लांडी और उन एरिया से हैं, ये खुद मसलन होगा मलिर, वहाँ की बुरी हालत है। बनारस देख ले, ये औरंगी टाउन, यानी पूरे कराची में आप तो साफ़ी हैं, आप कैमरा लेके आपको तो हमसे बेहतर पता है कराची के कराची में आज क्या पानी का मसला है, कराची में आज ट्रांसपोर्ट का मसला है, कराची में आज गारबेज का बड़ा मसला, गारबेज का इतनी गंदगी है। तालीमी निज़ाम यहाँ स्कूलों का तबाह है। कोई डिस्पेंसरियों में आप चले जाएं और आप देख ले दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। अगर दवाइयाँ कहीं, दवाइयाँ तो है ही नहीं, डॉक्टर भी नहीं है, कम वो ज़्यादातर वो जो ना कंपाउंडर से काम चलाते हैं। तो कराची के साथ तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वो सुतीली माँ वाला सलूक कर रहे हैं कराची के साथ, क्योंकि ये समझते हैं कि कराची से हमें वोट नहीं पड़ते हैं तो उसकी सज़ा कराची के अवाम को दे रहे हैं, जबकि कराची सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है। और होना तो ये चाहिए था कि कराची को खुसूसी तवज्जो ये देते हैं। मैं ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि छोटे छोटे काम जो हमारे अंदरूनी एरिया के हैं वो डीएमसी के काम है, केएमसी के काम है। सीवरेज के काम हो गए, गलियों को पुख्ता करना, स्ट्रीट लाइट के काम, वो फेडरल से हमें उन्होंने पिछले साल उन्होंने 9 अरब रुपए दिए थे कराची के एमएनएस को, और इस साल 21 अरब रुपए ये अलग से छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट हैं जो सीवरेज के हैं या पानी के लेन को दुरुस्त कराना है या गलियां बनवानी हैं, तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट 21 अरब रुपए इस साल रखे गए। हालांकि ये डीएमसी का काम है, लेकिन मजबूरन क्योंकि इस शहर से हमें वोट पड़े हैं, इस शहर के लोगों ने हम पे एतमाद किया है, तो हम इस शहर के लोगों को लावारिस तो नहीं छोड़ सकते। तो कराची का तो पीपल्स पार्टी के अगर 13 साल ये 14वें में गए कारकर्दगी आप देख ले, कराची एक इंटरनेशनल सिटी है। अफसोस का मकाम है कि अब फेडरल गवर्नमेंट ने जाके ग्रीन बसेस का अगले महीने इफ्तिताह कर रहे हैं। पीएम साहब आएंगे, इमरान खान साहब, 40 बसें पहुंच चुकी हैं और अगली शिप जो ना 13 तारीख को पहुंच रही 40 बसेस की। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ बेतहाशा ग्रीन लाइन और मेट्रो और वो चलते हैं।
KCR का इफ्तिताह किया है शहर के अंदर। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 18वें आईनी तरमीम के बाद इख्तियार इनके पास है। ये इनको चाहिए था कि ये कराची पे तवज्जो देते। मैं तो ये हर उसमें कहता हूँ कि आज आप लाहौर में चले जाएं, लाहौर के अवाम को कितनी सहूलियात मिली हुई है मेट्रो के ज़रिए, दूसरे उससे। पेशावर इतना छोटा सा शहर है जिनकी टोटल आबादी तकरीबन कोई 20 लाख है, लेकिन वहाँ भी BRT एक कामयाबी के साथ चल रही है। बात यह है कि कराची, हम तो कराची को रोते हैं ना, अच्छा कराची, लेकिन जब हम अंदरूनी सिंध दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो हमें ऐसे फील होता है कि हम लंदन में रह रहे हैं कराची के लोग। अफसोस का मकाम है कि ये 14वां साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस सूबे के अंदर है और आज भी इस सूबे के अवाम हर उस बुनियादी सहूलत से महरूम है, चाहे वो पानी है, एजुकेशन है, हेल्थ। देखिए मैं आपको बता दूं कि मेन चीज़ आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया कि जब 2013 में KPK में PTI की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने वहाँ पर पहले एक डेटा कलेक्ट किया, जो मुस्तहिकीन गरीब लोग थे उनको सेहत कार्ड दिया, 7 लाख कुछ का कार्ड दिया था जिस पे वो अपना इलाज करा सकते थे। इस मरतबा पूरे सूबे को, यानी KPK के जो और शनाख्ती कार्ड पे उन्होंने कर दिया, पूरे सूबे को 10,20,000 रुपए का हेल्थ कार्ड दे दिया, जिसमें कराची में आबाद, ज़ाहिर है ये कराची में भी KPK से लोग बिलोंग करते हैं, यहाँ आबाद है, जिनके डबल एड्रेसेस से तकरीबन कोई 15 लाख लोग कराची के अंदर है, उनको भी वो कार्ड इशू है क्योंकि मुस्तकिल एड्रेस उनका KPK का था। तो ये काम सिंध गवर्नमेंट के करने के थे। बात ये कि जब हमने इनसे बात की कि हेल्थ कार्ड, तो इन्होंने मना कर दिया कि भाई सिंध के अवाम को हेल्थ कार्ड नहीं देंगे हम, क्योंकि उसमें कुछ परसेंटेज सूबाई गवर्नमेंट ने डालने होते हैं। तो अभी तक तो मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, ना कराची के अंदर सूबाई गवर्नमेंट की कोई परफॉर्मेंस और ना सिंध के अंदर, अंदरूनी सिंध के अंदर ख़ासकर हम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। चाहे मैं तो ये कहता हूँ कि लड़काना वो शहर है जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल इक़्तिदार में आ रही, क्योंकि वहाँ शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का आबाई हल्का भी है था और वहाँ उनकी मज़ार भी वहीं पे है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और उनके नाम पे ये वोट लेते हैं। चलो कम से कम चलो कराची में ना करते, हैदराबाद में ना करते, सक्कर में, लेकिन उस लड़काना को तो एक रोल मॉडल बनाते ना। उस लड़काना के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट के क्या रिमार्क्स थे। तो बात यह है कि पूरे हम तो कराची वाले रोते हैं, लेकिन अंदरूनी सिंध वाले हम उनसे ज़्यादा रोते हैं। ठीक है जी, यूसुफ साहब आपने जदून साहब की सारी गुफ्तगू की, आप क्या कहेंगे? मैंने आपके प्रोग्राम में शुरू में ही, जब कोई नहीं था उस टाइम पे, मैंने यही बात की थी कि आप PTI से या MKM से कुछ भी पूछोगे वो बोलेंगे पीपल्स पार्टी ने यही किया। आप अपनी कारकर्दगी पे कोई बात नहीं करेगा। पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का कार्ड दिया, ये बोल रहे हैं ना कोई कार्ड नहीं दिया, जिनको इन्होंने हाईजैक करके आज दूसरा नाम दे के चला रहे हैं उस चीज़ को। पीपल्स पार्टी ने लेबर कार्ड बना के दिया है, अभी पिछले ही मतलब कुछ महीनों में इफ्तिताह हुआ है उस चीज़ का, बिलावल साहब ने ही इनॉग्रेट किया था। लेबर कार्ड बना के दे रही, जो मज़दूर तबका है उसके लिए, उसमें एजुकेशन इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, हर चीज़ वो रिकवर कर हो रही है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैं वही कहूँगा कि आप अपनी बात करें ना, कि आपने भाई ने, जदून भाई ने नाम लिया BRT स्कैंडल, पूरा नाम नहीं लिया, सिर्फ BRT बोला, तो BRT के साथ एक स्कैंडल लफ्ज़ भी लगा हुआ है। अगर आप जाएं ना तो इन्वेस्टिगेशन में, तो BRT अकेला नहीं बोला जाता, किसी भी प्रोग्राम में आप देखो BRT स्कैंडल बोला जाता है, और वो BRT स्कैंडल PTI की तरफ से, वो PTI की गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है। KPK में रिंग रोड स्कैंडल बोला जाता है, रिंग रोड नहीं बोला जाता, वो रिंग रोड स्कैंडल PTI की तरफ से। चीनी स्कैंडल बोला जाता है पूरा। असल में भाई ने आधे लफ्ज़ बोले, मैं उनको पूरा बता रहा हूँ कि पूरे नाम लिया करें कि आगे स्कैंडल भी लगा हुआ है, और PP की तरफ कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जिसमें आगे स्कैंडल लगा हो। तो मैं वही कहूँगा कि पीपल्स पार्टी ने, अगर आप मुझे प्रोजेक्ट गिनवाने की बात करें तो हेल्थ के हिसाब से जितना काम पीपल्स पार्टी ने सिंध गवर्नमेंट ने किया है, किसी भी गवर्नमेंट ने इधर नहीं किया। वफाक की तरफ से कोई एक मैं कहूँगा कि 1 रुपए की भी वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं थी। हाँ, अब NICVD जो एक बेहतरीन काम कर रही है, उसको अडॉप्ट करने के लिए वफाक कोशिश कर रही है। अच्छा। जिन्ना हॉस्पिटल को अडॉप्ट करने के लिए वफाक कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है भाई? यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट के तवस्सुल से बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन इलाज हो रहा है यहाँ पे। और
जहाँ की ये बात कर रहे हैं KPK की, वहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे इलाज के लिए, हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, लेकिन यहाँ पे इलाज है, पीपल्स पार्टी की तरफ से इलाज है, सिंध गवर्नमेंट की तरफ, तभी तो आते हैं। पंजाब से आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं, अपने सूबों में क्यों नहीं कराते? क्योंकि वहाँ पे कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है। यहाँ पे गम्बर्ट इंस्टीट्यूट आप देखें, बहुत ही बेहतरीन काम, जो यहाँ का लीवर का जो इलाज जाता था बंदा इंडिया में या बाहर मुल्कों में जाना पड़ता था उसको इलाज के लिए, आज सिंध गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गम्बर्ट में हो दिया। ठीक है जतून साहब, मैं आपसे यहाँ पे ये भी सवाल, इनके गुफ्तगू आपने सुनी, मैं एक और सवाल भी इसमें ऐड कर देती हूँ। हमेशा पीपल्स पार्टी का जो है एक इख्तलाफ है वफाक के साथ, PTI की गवर्नमेंट के साथ, कि आप लोग जो है बजट नहीं देते और कोई भी मामला होते हैं उनको अपने मशावरात में शामिल नहीं करते, ऐसा क्यों है? देखिए, बजट की बात तो नहीं है, क्योंकि NFC में इनको अपना पूरा शेयर मिलता है। लेकिन मैं अपने भाई से पूछता हूँ कि कभी ये NFC के लिए तो असेंबली के फ्लोर पे भी बड़ा वो करते हैं और इनका पूरा शेयर भी मिलता है, कभी इन्होंने PFC के तहत वो दिया है डिस्ट्रिक्ट को? वो बिल्कुल, वो आपने उस हिसाब से तकरीबन कितना अरसा हो गया कि आपने PFC को रिवाइज नहीं किया? कितना अरसा, मेरा भाई बताए ना, कितना अरसा हो गया है ना। PFC बात ये ना कि वहाँ NFC से तो इनको पूरा शेयर मिलता है, लेकिन कब दिया इन्होंने PFC, रिवाइज कब किया है? बात यह है, देखे मेरे भाई ने की BRT की बात, बेहतरीन वो चल रहा है, कामयाबी के साथ चल रहा है वहाँ। बात मेरे भाई ने की कि भाई पीपल्स पार्टी के साथ हर चीज़ में, अब फर्नीचर में 29,000 रुपये का एक फर्नीचर ये ख़रीद रहे थे, 29,000 रुपये का। ये करप्शन नहीं है तो क्या है? एक 6,000 का फर्नीचर 29,000 रुपये में, और वो टेंडर हमारे प्रेशर की वजह से इनको कैंसिल करना पड़ा। हमने जब प्रेशर इन पे डाला और ने पूरे उस मसले को उठाया और सोशल मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, तो इन्हें मजबूरन वो टेंडर कैंसिल करना पड़ा। मैं तो मुतमईन हूं, पूरी अभी इनकी कमेटी बैठी है, अभी कैंसिल किया टेंडर इन्होंने। वो बोलते हैं बेशक हर तरह से मुतमईन हो जाए आप लोग ये चेक एंड कौन बैलेंस सा कर वो ले, वो तो फर्नीचर मुतमईन है अपनी तरफ 29,000 से। को, कौन सा फर्नीचर है? क्या उसमें कोई हीरे लगे हुए? कौन सा फर्नीचर है 29,000 रुपए का? कमीशन बैठा हुआ है, वो चीज बात ये तो चल देखे रही है। आप वो कह रहे हैं ना, तो ये तो सामने अभी रिसेंटली गंदम में इनके देख ले, हर चीज में जो ना इनके जो ना हाथ रंगे हुए हैं करप्शन में। लेकिन चलें ठीक है, हम आप हमेशा हर सारे आप लोगों का मलबा जो है पीपल्स पार्टी पे गिर जाता है। आप लोग अपनी कारकर्दगी बता देना कि कराची की आवाम को दिया क्या डिलीवर किया। K4 मंसूबा वहीं का वही, ग्रीन लाइन बसेस जो कराची में आ चुकी है, लेकिन अभी तक आवाम को सहूलत रूट ही नहीं है मिली है। मैडम, K4 चलेंगी कहाँ पे? बसेस कहाँ चलेंगी? मैं इसी पे ऊपर आ रही थी कि अभी तक उनका जो स्ट्रक्चर ही नहीं कंप्लीट हुआ, इनके ट्रैक से अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब ये लाके खड़ी कर देना, ये तो वही सारी बात हो गई कि अब मंसूबे आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, अभी तक उनको मुकम्मल नहीं किया गया। देखिए, हमने उस दिन बाकायदा एक वो टेस्टिंग वो किया गवर्नर साहब के साथ, और मीडिया वालों को भी ले गए थे, और इंशाल्लाह नवंबर के एंड में उसका बाकायदा इफ्तिताम कर रहे हैं, और कराची के अवाम के लिए एक गिफ्ट है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, आपने K4 के हवाले से, K4 भी फेडरल गवर्नमेंट ने अपने वो ले लिया है, जिम्मे ले लिया, और वापडा के थ्रू, और इंशाल्लाह उनको टाइम दिया 2023 अक्टूबर का तो उन्होंने कहा है, लेकिन हमारे जो फेडरल मिनिस्टर है असद उमर साहब, उन्होंने कहा कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई 14 अगस्त हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक बेहतरीन दिन है, और कराची और ख़ासकर कराची के अवाम को 14 अगस्त के दिन हम ये गिफ्ट देना चाहते हैं, तो आपने ये 14 अगस्त तक कंप्लीट करना है, 2023 तक। ग्रीन लाइन मंसूबा नहीं, K4 ग्रीन लाइन तो अगले महीने नवंबर के एंड में इंशाल्लाह बसें आ गई हैं। हमने देखिए, पहले तो इन्होंने कहा था कि ये 40 बसें हैं, और 40 बसों पे अब 13 तारीख को 40 बसें और आ रही है, शिप पहुंचने वाली हैं। बात ये कि इस कराची के, मैंने तो कहा कि ये इनके करने के काम थे ना, ये तो फेडरल गवर्नमेंट करा के दे रही है। KCR का मंसूबा, वो भी अब फेडरल गवर्नमेंट का एक कारनामा है और शुरू करा के दे रहे हैं। इसी तरह 3 नाले बड़े हमने साफ किए। देखिए, DMC के काम, KMC के काम, इनके काम हम कर रहे हैं। 3 बड़े नाले, गुजर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाला, और उसके साथ दोनों अतराफ में हम तकरीबन कोई 55 किलोमीटर रोड भी हम बना रहे हैं, ताकि दोबारा इंक्रूच ना हो। बात यह है कि ये फेडरल गवर्नमेंट इस शहर के अंदर 35 अरब रुपए उस पे आ रहे हैं, उसकी लागत है, जो इन नालों की सफाई हुई है और अभी रोड जो बन रहे, तो 35 अरब रुपए। इसी तरह K4 का और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो कराची के लिए, उससे हट के अंदरूनी सिंध के लिए एक अलग पैकेज का ऐलान किया है।
फेडरल अच्छा। गवर्नमेंट ने, जिसमें सक्कर से हैदराबाद तक मोटरवे का काम अब इंशाल्लाह दिसंबर या जनवरी से वो काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो हर उससे एक निक से और वहां से अप्रूव हो बिल्कुल। गया। चले इस चीज़ के ऊपर आप तो लोगों ने फोकस तो किया, क्योंकि बिल्कुल बहुत ही हम बुरा हाल था देखिए, मोटरवे हमने का। कहा है थोड़ा कि सा हाईवे का एक्सटेंड कर दिया, लेकिन प्रॉपर मोटरवे नहीं बनाया बिल्कुल, गया है। वो बिल्कुल जो होना चाहिए। नवाज देखिए, शरीफ सुबह- साहब देखिए, के आप ये टाइम पे देखिए, जो मोटरवे बना था वो ही एक बना हुआ है, मतलब नहीं, पंजाब और बात उस ये तरफ कि आगे सूबाई का। गवर्नमेंट का, मैं इन भाई को फिर वो बात वो बुरी लगती है कि केपीके के अंदर स्वात मोटरवे किसने, सूबाई गवर्नमेंट ने बनाया है ना। अब वो डीआई खान वाली मोटरवे सूबाई गवर्नमेंट बना के दे रही, तो क्या सूबाई गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट 14 सालों में एक मोटरवे नहीं बना सकी? मोटरवे तो वफाक का काम है, सूबा नहीं, कहाँ से करेगा? वहाँ पे और ये वो भी सवात वाली मोटरवे किसने बनाई है? सूबा जिसको बात बजट ये ही कि नहीं मिलता, जिसकी सवात वाली सेंसस ही मोटरवे, totally, देखो fake सवात वाली होते हैं। मोटरवे सूबाई गवर्नमेंट ने बनाई है भाई। तो उसको आप लोगों की तरफ से बजट भाई मिलता उस था वक्त होता हमारी गवर्नमेंट फेडरल में नहीं थी। 2013 का ये प्रोजेक्ट है, 2013 से 18 तक फेडरल में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, हमने बनाई वहां। तो क्या सूबाई गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, ये यहाँ पर कोई एक, मैं तो इनसे ये बोलता हूँ ना, ये घुमा फिरा के एनआईसीवीडी पे ले आते हैं। और दूसरी बात मेरे भाई ने की ना कि ये भाई हम नहीं ये ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये 4 जो हॉस्पिटल का कहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये फेडरल के हवाले करें। बात ये कि आपसे चला नहीं जा रहा है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है ना, आप कह रहे हैं कि भाई हमसे छीन रहे हैं, हम तो नहीं छीन रहे ना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि भाई आप इसे अपने कस्टडी में ले ले। जो प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी सही तरीके से चला के उसको अपने क्या बोलते हैं पैरों पे खड़ा कर देते हैं, वफाक आके उस पर कब्जा करने की कोशिश। कौन सा मुझे बताए ना, अब एक ये बताए ना। हॉस्पिटल्स का मैंने आपको बताया, मैंने कहा NICVD सुप्रीम कोर्ट, का इन्होंने एनआईसीवीडी आगे हो गया। देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हमने वो तो नहीं ना, हम तो कहते हैं कि भाई चला है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है। अब जाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हमारे लिए सराहना को, कोर्ट पे वो तो एक मैं आला भी, इदारा है, कमेंट नहीं कर सकता, नहीं कर लेकिन सकते। बात है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का, और ये माशाल्लाह आप मेरे भाई एमपी है, वो आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए कि उन्होंने कहा कि ये फेडरल गवर्नमेंट अपने, लेकिन हम भी तो उसका केस लड़ रहे हैं ना, आप लोगों को क्यों जल्दी है अडॉप्ट करने की? नहीं, अभी फेडरल को क्या जरूरत है? कि अगर चलें अडॉप्ट करना था कोर्ट- तो हम तकरीबन 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के हुआ है, आप दोबारा रिव्यू में गए। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम तो वो कह रहे हैं कि भाई आप रिव्यू में गए, लेकिन हमने उनके लिए फंड और वो फेडरल के उसमें बजट में रखा है बाकायदा उसके लिए कि अगर हमारे उसमें आता है तो हमने उसके लिए बजट भी रखा है। और तो इंशाल्लाह आप- मैं एक अच्छे देखिए, उससे आपको जदून चला के दिखाएंगे। हमने उनके लिए बोर्ड भी बना दिया है कि भाई एक बेहतरीन तरीके से जदून हम साहब आपको माजरत चला के के भी साथ दिखाएंगे। आप नाराज ना हो तो ये चले, हम लोग बुरा कर रहे हैं ना, ICVD जिन्ना हॉस्पिटल जो भी, वफाक एक हॉस्पिटल ही दे दे कराची को, जो अपनी तरफ से दे दे। बात ये है, देखो हमारे वफाक क्यों ले एक रही मेरी है? अभी आप मेरे अपने भाई दो को ना। वफाक ने हैदराबाद के अंदर यूनिवर्सिटी बना रहा है, हैदराबाद के अंदर, और इनके एनओसी ये नहीं दे रहे। दूसरा साल है कि जो फेडरल गवर्नमेंट बाकायदा बजट रख रहे हैं हैदराबाद की यूनिवर्सिटी के लिए, क्यों नहीं दे रहे एनओसी? जी भैया। कैसे नहीं सक्कर देंगे? के अंदर बना रहे, क्यों एनओसी नहीं दे रहे? हाँ। आप यहाँ पे बसों का काम करवा सकते हो, उसको एनओसी की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे नालों का काम करवा सकते हो, उसको एनओसी की जरूरत नहीं है। आप यूनिवर्सिटी के लिए अब जो खुद करवाना नहीं है उसका कीचड़ डालना है पीपल्स पार्टी। अच्छा सर, ये तो सारी बातें अपनी जगह, ये तो हम इसको करते रहेंगे, लेकिन बताएं महंगाई पे कब कंट्रोल करेंगे? देखिए महंगाई यहाँ पर खासकर सिंध गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ ज़्यादा खुद साख्ता महंगाई, और ये सूबाई गवर्नमेंट की नाअहली है। सूबाई गवर्नमेंट की नाअहली इसलिए ना कि प्राइस लिस्ट चेक करना डीसी और एसी का काम है। अभी भी पंजाब के अंदर 570 रुपए का 10 किलो आटा मिलता है और सिंध में 720 रुपए। ठीक है। तो ये किसकी ना, ये सूबाई और ये जो गवर्नमेंट पेट्रोल की कीमतों में इजाफा पेट्रोल- किया गया, देखिए, गैस की कीमतों में इजाफा किया, वो भी सिंध गवर्नमेंट अपनी तरफ से इजाफा कर दे रही है। देखिए पेट्रोल पूरे इंटरनेशनली पूरी दुनिया में बढ़े, खाली ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर बढ़े, पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल बढ़े। हमारे बराबर में इंडिया में देख ले 240 रुपए लीटर है, बराबर में हमारा मुल्क है ना 240 रुपए लीटर है, वो पूरी दुनिया में बढ़े। ऐसे तो 2010 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और पाकिस्तान में 125 रुपए का लीटर मैंने खुद खरीदे, 125 रुपए तो तक सर हम गए थे। उन ममालिक का बात- मुकाबला कर रहे हैं कि उनके हमने मुताबिक चलना है। हम पाकिस्तान में रहते, पाकिस्तान के अवाम ने आप लोगों को देखिए, बहुत अभी भी उम्मीदों से इस लेकर खित्ते आए के अंदर आप लोगों ने जो नई तब्दीली और देखिए जो दावे बात है वादे कि इस किए खित्ते थे के अंदर वो जो सब हमारे कहाँ पर है? हमारे करीब ममालिक के सबसे कम अगर पेट्रोल के रेट है तो पाकिस्तान के अंदर है।
आपको कम लग रहा है लेकिन आवाम को बिल्कुल बहुत सबसे ज्यादा कम, लग रहा है। सबसे कम। मैंने आपको कहा ना कि बांग्लादेश में आप देख लें सर कितने का है। इसी महीने आप लोगों ने 2 दफा पेट्रोल की कीमतों में जब इजाफा कर दिया है। इंटरनेशनली बढ़ेंगे तो जाहिर बढ़ाने तो है ना। इंटरनेशनली जब रेट बढ़ेगा तो वो उसी हिसाब से चलना पड़ेगा ना। लेकिन फिर भी हमने जो उसके अंदर टैक्स थे वो कम किए हैं मुख्तलिफ, उससे हमने आवाम पे बहुत कम बोझ डाला है। फिर भी रेट बढ़ रहा है। बात ये नहीं कि हर अब 15 दिन इंटरनेशनली में। अभी ये आप दूसरा देखिए, बात ये ना यूसुफ भाई, ये मोबाइल अगर आपको मिल रहा है, आपके पास पड़ा हुआ है, आपको 10 रुपए का मिल रहा है और मैं आपको कहूंगा कि मैं मुझे 8 रुपए का दे, तो किस तरह आप दोगे मुझे? 2 रुपए गवर्नमेंट दे मेरे को। बात ये ना कि गवर्नमेंट के पास आप लोगों ने छोड़ा क्या है? इतना बड़ा कर्जा जो आपने हमारे मत्थे मारा है और उसकी सूद जो हम अदा कर रहे हैं हर साल 2,500 अरब रुपए जो सूद अदा कर रहे हैं खाली आपके और आपके भाई नवाज शरीफ के, उनका दिया हुआ कर्जा वो सर जब हम तो हम आपका टैक्सेस गंद दे उठा रही रहे है वो हैं। पैसा कहाँ जा 3 रहा है? साल हो गए हम तो इनका गंद उठा रहे हैं। तो और जो टैक्सेस का पैसा है वो कहाँ पे यूटिलाइज हो देखिए रहा है? बात ये है कि 5,000 टोटल, इतनी हर चीज से इतनी महंगाई कर दी है, इतने बात टैक्सेस लगा ये है दिए, कि वो भी मैंने तो फिर कहा है आवाम कि का ही पैसा है ना। 5,000 तक टैक्सेस के पैसे जमा होते हैं, 5,000 उसमें तो 2,500 खाली सूद में चले जाते हैं, कर्जों के उसमें सूद में चले जाते हैं, आधा तो वहीं चले जाते हैं। फिर आपका दिफाई बजट भी है उसमें, फिर भी पीटीआई गवर्नमेंट क्यों ले रही है कर्जे? चलो हम लोगों ने कर्जे लिए, हम लोगों ने पाकिस्तान को ये कर दिया और सूद में डाल दिया। आपकी गवर्नमेंट जब से आई है उसमें उन सारी गवर्नमेंट मुझे याद है मेरे ख्याल से जब आप लोगों की गवर्नमेंट थी तो उसमें 113 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत थी, 125 भी थी। 2010 आप रेट निकाल के देख ले, अभी भी चेक कर ले। मुझे बहुत अच्छे से याद है। अभी बात ये ना कि देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे अच्छी तरह याद है कि 2010 की आप चेक कर ले 125 तक भी गई थी। इसी तरह 97 में शायद आपको याद हो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, मैंने 30 रुपए किलो आटा खरीदा था। 30 रुपए किलो आटा मैं खुद खरीदा था। उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, स्कूल और उसमें, कि भाई वो एक 30 रुपए एक गंदम की। अभी भी आप देख ले कि भाई यहाँ इन्होंने अभी तक गंदम रिलीज नहीं। लेकिन सर अभी आम आदमी के स्टाफ से बिल्कुल बाहर है 30 रुपए अफोर्ड करना। फिर भी एक मजदूर की उजरत अगर हम देखें उस वक्त आटा उस वक्त 6 रुपए किलो था। एक मजदूर की उजरत से बिल्कुल ये बाहर है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। उस 97 में 6 रुपए किलो आटा था और 30 रुपए तक गया था। पेट्रोल 2010 में 125 रुपए का, जाहिर इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े और फिर उसमें आधे से ज्यादा टैक्स इन्होंने, हमने तो टैक्स भी कम कर दिए। जो पेट्रोल की मद में 1 लीटर पे टैक्स ले रहे थे, तो पेट्रोल टैक्स भी हमने बहुत कर दिया। उसके बाद भी आवाम पे महंगाई को हम गिरा दिया आप लोगों ने। कोशिश हमारी कम से कम इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अभी हमारे एक्सपोर्ट बढ़े सर और कितना बेहतर सर, अभी से तो सब लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कितना बेहतर करेंगे ये बताएं। मैंने कहा कि आप ये करीब महंगाई खाली पाकिस्तान में तो नहीं है ना, आप लंदन में भी जाकर सर हम और दुनिया से क्यों पाकिस्तान में आप उसमें वो देखो, वही मैं बोल रहा हूं, पूरी दुनिया में ये कोरोना के बाद जो महंगाई का वो एक लहर आया पूरी दुनिया में आया। आप लोग और दुनिया की एग्जांपल्स देते, फिर और दुनिया की तरह आप तौर तरीके भी चले ना आप लोग। उनकी जो सैलरीज है उन्होंने भी वो इंक्रीज कर रहे हैं ना। देखिए हमने इनका 50 साल का जो गंद है, इनका जो 50 साल का जो बोझ है, अब आप 3 साल में हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह में एक बेहतर पाकिस्तान इनको देंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तानी आवाम को देखिए, बात इनके 2 साल बाद पाकिस्तानी आवाम ने फैसला करना है ना, इंशाल्लाह हम देंगे। अब हम सर अभी आवाम जो है आपको मैं लोगों के व्यूज सुनाऊंगी ना, आप बोलेंगे क्या? पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी जो गरीब आवाम है, मुस्तहिक हैं, उनके लिए एक सब्सिडी प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जिसमें 4 चीजें, आटा, घी, चीनी और दालें। उसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर साहब मुतवातर मीटिंग कर रहे हैं और एक बेहतरीन तरीके से लेके आ रहे हैं। ये नहीं, अभी मेरे भाई ने कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इन्होंने कार्ड दिए थे, 8,20,000 जाली लोग थे उसमें फेडरल सेक्रेटरी भी ले रहे थे, उसमें कौमी असम्बली के मेंबर भी थे। हमने जो एहसास प्रोग्राम के तहत, देखिए एहसास प्रोग्राम के तहत हमने जो खाली सिंध के अंदर 60 अरब रुपए दिए सिंध के अंदर। उसमें ये नहीं था कि ये पीटीआई का तो पीटीआई वालों को मिलेगा और ये पीपल्स पार्टी का है, पीपल्स पार्टी का है तो पीपल्स पार्टी वाले को नहीं मिलेगा। हर हल्के में पीटीआई वाले को नहीं मिले, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून और एएनपी और मौलाना फजल रहमान के लोगों को मिले, क्योंकि वो मुस्तहिक थे। उन्हें डेटा कलेक्ट किया, बायोमेट्रिक सिस्टम से दिया। इन्होंने कहा था असेंबली के फ्लोर पे, इन्होंने कहा है कि हमने 8 अरब रुपए के राशन दिए। कोई एक उसका रिकॉर्ड तो ला के दे देना। ये 60 अरब रुपए जो कराची के अंदर, सिंध के अंदर जो दिए गए हैं,
उसका बाकायदा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। बाकायदा हर रिकॉर्ड यूनियन जहाँ पे भी काउंसिल पड़ा हुआ में, है, हर डिस्ट्रिक्ट यूनियन काउंसिल्स को में पड़ा हुआ है। बायोमेट्रिक सिस्टम था, वहाँ पे भी विलेज डिस्ट्रिक्ट लेवल काउंसिल्स तक में पड़ा पड़ा हुआ है, है। विलेज लेवल तक उसका बाकायदा रिकॉर्ड है। तो ये तो बाकायदा पूरा उसका एक डेटा पड़ा हुआ है। लेकिन इन्होंने जो 8 अरब रुपए के कोरोना के दौरान जो डीसी के थ्रू दिए थे, उनके पास लिस्टें पड़ी हैं। ओ भाई डीसी, मैं यूसुफ एक भाई, गवर्नमेंट मेरा भी ऑफिसर ताल्लुक भी था। अभी डिस्ट्रिक्ट क्यामानी बनी उस वक्त डिस्ट्रिक्ट वेस्ट था, और हर यूनियन काउंसिल से इन्होंने लिस्ट मांगी थी कि भाई 200 बंदों के लिस्ट दे दे मुस्तहिकीन, और 10 लोगों को नहीं मिला, 10 हमारे लोगों पास को नहीं मिला, है, आप लोगों के पास 10 नहीं मिला, लोगों को उसका नहीं मैं मिला। तो बोल ये सकता हूँ, चेक एंड लेकिन बैलेंस रखना चाहिए था ना। मैंने कहा जैसे एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिकीन को 12-12 हज़ार रुपए दिए, तो बाकायदा एक चेक एंड बैलेंस भी था और एक बायोमेट्रिक सिस्टम भी था। मतलब यहाँ पे शायद आपको लगे क्योंकि कभी पीटीआई का, कभी पीपल्स पार्टी का एतराज हो जाता है, कभी पीटीआई को होता है, इस तरह के काफ़ी सारे एतराज़ात होते रहते हैं मेरे प्रोग्राम में लोगों को। लेकिन इस चीज़ पे मैं सिंध गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहूँगी, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट जिस तरह से भरपूर आवाम की खिदमत की थी इस लॉकडाउन के अरसे में, जो इस तरह से आप कह रहे राशन और ये सब चीज़ें, तो मैंने खुद देखा था, क्योंकि हम लोगों ने भी इनका चेक एंड बैलेंस रखा था। ज़ाहिर है हमें भी रिपोर्ट देनी होती है, तो इस चीज़ पे मैं सिंध गवर्नमेंट का अप्रिशिएट करूँगी, उन्होंने काम की कारकर्दगी अच्छी लेकिन थी। मैंने कहा कि हम तो ज़ाहिर पूरे वहाँ मैं अपने उस डिस्ट्रिक्ट को देखता हूँ ना, एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और पूरा वो मैं देखता हूँ। हालांकि हमारे साथ बाकायदा इन्होंने एसीज और डीसीज इनके लोगों के साथ इनके बिल्कुल नहीं एनालिसिस दिए। लिए, उन्होंने भी बहुत स्ट्रिक्टली 200 हर जो है यूनियन सारी काउंसिल चीजें। से 200 लोगों की लिस्ट ली थी और 10 लोगों को भी नहीं मिला। अच्छा, मैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की बात बता रहा हूँ, ये वहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, और इसी तरह बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी ये हुआ है। और अगर वो 10 लोग भी थे तो वो इनके अपने मंजूर नजर लोग थे। पाकिस्तान पीपल्स कोई पार्टी ऐसी बात नहीं है। मंजूर अगर नजर, और अभी भी मंजूर लिस्ट नजर होते, निकाल ले। मैं ये आप- भाई को चैलेंज करता हूँ ना कि अभी भी लिस्ट निकाल ले। आपके प्रोग्राम बाकायदा कैमरे के सामने बोल रहा हूँ कि भाई चेक कर लो। मैं इनको फिर आप भी वहाँ अपने रिपोर्टर को भेज कि भाई वो जो इनके अपने लोग थे उनको दिए, जबकि हमने अपने जो यहाँ पर मुखीर हजरात थे उन्होंने बाकायदा, मैंने अपने हल्के के अंदर कोई 7,000 लोगों को मैं राशन दे चुका हूँ। सही, 7,000 लोगों को, और बाकायदा रात को उनके घर जाके देते थे। ये नहीं कि भाई रात के 1-2 बजे, और बाकायदा अपनी टीम को भेज के और उनके उस तक 7,000 लोगों तक मैं अपने हल्के में दे चुका हूँ। ठीक है। जाहिर मेरा हल्का बहुत पसंद है, चलें, तो अच्छी बात है। क्यामानी जजीरे मेरे साथ है। तो इसी तरह हमारे हर एमपीए, हमारे हर एमएनए ने अपने मदद आपके तहत वो की, और क्योंकि ये वो मुश्किल वक्त था, तो सूबाई गवर्नमेंट तो कुछ भी उनकी तरफ से तो ठीक है जी। अभी कुलसुम बीवी का मामला चल रहा है, आपने अभी देखा होगा उनकी जाली वैक्सीनेशन जो है करवा दी गई है, तो इस केस को किस तरह से अभी वफाक देख रहा है? देखो बिल्कुल उसके लिए जैसे अभी पहले नवाज शरीफ का भी हुआ था, तो उसके लिए बाकायदा कमेटी बनाएंगे, और उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे तो वो बनी कमेटी उसके लिए। अब बात ये कि कर रहे हैं इंशाल्लाह, उसकी पूरी तहकीकात हो रही है। जो मुलविस है जिन्होंने वो किया, वो कैफिर किरदार तक भी पहुंचे। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, मतलब मरहुमा किस तरह से जो है उनके आईडी कार्ड पे एक वैक्सीन जो है लगा दी गई है, और उनको मतलब पता ही नहीं था जब ये बात लेकर आई गई। नवाज शरीफ की भी दो नवाज शरीफ की भी देखो, नवाज शरीफ की भी उससे हुए थे इससे पहले, तो उसके लिए बाकायदा एक टीम FIA और उनके तहत एक टीम बनाई है बाकायदा। कुछ लोग पकड़े भी गए उसमें, जहाँ से हुए तो उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व थे, वो पकड़े भी गए थे। ठीक है, चलिए ठीक है। जुतून साहब आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना वक्त दिया। यूसुफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें 2 घंटे दिए। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा आसिफ को दें इजाज़त। मुझे मेरे मेहमानों को खुसूसन अपने दुआ में याद रखें, फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।